समस्त सुधी जनों को नमस्कार। भारतीय रंगमंच के इतिहास पर जब हम विचार करते हैं तो निर्विवाद रूप से एक तथ्य यह सामने आता है कि वैदिक यज्ञ से प्राचीन भारतीय रंगमंच का, नाटक का अनिवार्य संबंध रहा है। और यज्ञ ने हमारे नाटक को, भारतीय नाटक को, रंगमंच को विकसित होने के लिए एक मंच प्रदान किया। यज्ञ के अवसर पर नाट्याभिनय हुआ करता था। यज्ञ का पूरा जो अनुष्ठान है वह भी नाट्याभिनयात्मक हुआ करता था। यज्ञ में नाट्य और नाट्य में यज्ञ, यह दोनों ही बातें प्राचीन भारतीय वैदिक परंपराओं पर विचार करते हैं और प्राचीन भारतीय रंगमंच पर जब हम विचार करते हैं तो अनिवार्य रूप से स्वीकार्य तथ्य हमें प्रतीत होती हैं। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में तो स्पष्ट ही नाट्य को यज्ञ स्वरूप स्वीकार करके और वेदों से उसका संबंध प्रतिपादित किया ही गया है। यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया थी जिसमें कि यदि प्रागैतिहासिक काल में हमारे पुरखे आदि मानव गुफाओं में रहकर नृत्य नाट्य यदि करते थे या शैलचित्र बनाते थे तो वहाँ रंगमंच का सुस्पष्ट विकास हमें देखने को नहीं मिलता। नृत्य का, कुछ कलाओं का आदिम स्वरूप देखने को तो मिलता है, पर सुस्पष्ट रूप से रंगमंच, नाटक, नाट्याभिनय यदि देखने को मिलता है तो वह वैदिक यज्ञों में है। और वैदिक यज्ञ अपने आप में नाट्याभिनयात्मक हैं और जो नाट्य है वह वहीं से उतर कर के फिर बाहर निकल कर आता है। इसलिए मैक्स मुलर ने ऋग्वेद का अध्ययन करते हुए एक बार यह भी विचार प्रकट किया कि पहले मंडल का 165वां सूक्त जो मरुत सूक्त है, इसका वैदिक यज्ञ में अभिनय किया जाता था। जितने संवाद सूक्त हैं उनके संबंध में तो यह मत प्रकट किया ही जाता रहा है कि इनका वैदिक यज्ञों में अभिनय हुआ करता था। मैक्स मुलर कहते हैं कि जो मरुत सूक्त है उसमें यज्ञ के अनुष्ठान पर दो दलों के द्वारा अभिनय उस सूक्त का किया जाता था, जिसमें से एक दल इंद्र का और दूसरा मरुत गणों का प्रतिनिधि बनता था। सिल्मा लेवी जो अच्छे विद्वान हैं, वेद पर अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी मैक्स मुलर के इस अनुमान का समर्थन किया। और मैकडॉनल्ड ने तो संवाद सूक्तों से, जो वेद में अनेक संवाद सूक्त मिलते हैं विशेष रूप से ऋग्वेद में, उनसे नाट्य के उद्भव की संभावना प्रकट की ही है। सिल्वा लेवी मानते हैं कि जो संवाद सूक्त हैं वे अनुष्ठानिक नाट्य का आद्य रूप हैं। इस पृष्ठभूमि में कतिपय संवाद सूक्त और कतिपय नाट्य जो वैदिक यज्ञों में अभिनीत होते हैं, उनके स्वरूप पर यदि हम विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि उनमें स्त्री पात्र हैं। और यदि उनका अभिनय यज्ञ में किया जा रहा है तो किनके द्वारा किया जा रहा है? पुरूरवा उर्वशी संवाद है, उसमें स्त्री पात्र है। शर्मापणि संवाद है, 10वें मंडल का 108वां सूक्त है। यम यमी संवाद है, विश्वामित्र नदी संवाद है, अगस्त्य लोपामुद्रा संवाद है। अनेक संवाद सूक्त ऐसे हैं जिनमें कि स्त्रियां उत्तर दे रही हैं, प्रत्युत्तर दे रही हैं, प्रश्न कर रही हैं, संवादों में सम्मिलित हैं। यदि इनका अभिनय वैदिक यज्ञ के अवसर पर हो रहा है तो इनका अभिनय कौन कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि यदि इनका अभिनय वैदिक यज्ञों में किया जा रहा है तो महिलाओं के द्वारा ही किया जा रहा है। इसका एक प्रमाण तो जो श्रौत सूत्रों में वैदिक यज्ञों के अवसर पर अभिनीत होने वाले नाट्य बताए गए हैं, उनके द्वारा हमको प्राप्त होता है। उसमें हम सुस्पष्ट रूप से देखते हैं कि श्रौत सूत्र जो वैदिक ग्रंथ हैं और वैदिक यज्ञों की विधि बताते हैं, और वे बताते हैं कि अमुक अमुक यज्ञ में यह अभिनय, यह नाट्य प्रस्तुत किया जाएगा। उस नाट्य का भी स्वरूप, उसके संवाद वे बताते हैं। तो यदि ऐसे संवादों में महिला पात्र है तो महिला ही उसके स्थान पर है, उसका अभिनय करने वाली जो पात्र है वह महिला ही है। यह भी
श्रौत सूत्र हमको बताते हैं। इस दृष्टि से महाव्रत की विधि के अंतर्गत ब्रह्मचारी पुंश्चली संवाद का विनय जो बताया गया है श्रौत सूत्रों में, वह अध्येतव्य है। ऐतरेय ब्राह्मण और शांखायन ब्राह्मणों में भी महाभारत की विधि का वर्णन है, पर ब्रह्मचारी पुंश्चली संवाद का निर्देश उनमें नहीं किया गया है। कात्यायन श्रौत सूत्र में कहा गया कि जब महाव्रत याग का अनुष्ठान होगा तो ब्रह्मचारी पुंश्चली संवाद का अभिनय उसमें होगा। अभिनय शब्द वहां अवश्य नहीं आया है, परंतु ब्रह्मचारी पुंश्चली संवाद वहां किया जाएगा, यह तो कहा ही गया है। उसका निर्देश देते हुए कहा है कि वे एक दूसरे पर ताना कसने वाले, एक दूसरे को खिजाने वाले, चिढ़ाने वाले वाक्य कहते हैं। पर क्या क्या वाक्य कहते हैं यह कात्यायन शोध सूत्र में नहीं बताया गया है। लाट्यायन शोध सूत्र में क्या संवाद उनके होंगे यह भी बताया गया है। ब्रह्मचारी और पुंश्चली इन दोनों पात्रों का अभिनय करने वाले व्यक्ति हैं वहाँ, उनको चाहे अभिनेता और अभिनेत्री कहें, और वो नाट्य हो रहा है एक प्रकार से, तो कहाँ खड़े होंगे यह भी लाट्यायन शोध सूत्र बताता है। यज्ञ वेदी के निकट किस प्रकार वो खड़े होंगे, किस तरफ मुंह करेंगे, और संवाद वो क्या क्या बोलेंगे, इस संवाद को फिर दोहराएंगे, यह सारा एक नाट्य बन जाता है। तो यह धर्म या कर्मकांड की विधियों के अंतर्गत नाट्य जुड़ जाता है। तो जो रिचुअल है, जो यज्ञ है, कर्मकांड है, वह नाट्य से अनुशक्त हो जाता है, नाट्य उसके भीतर समा जाता है। और यहाँ से जो नाट्य निकलता है उसमें याज्ञिक विधान, यज्ञ की जो पद्धतियां हैं वे अपने आप में जुड़ जाती हैं। उन पर तो नाट्यशास्त्र का अध्ययन करते हुए विस्तार से चर्चा की ही जा सकती है, और मैं करता ही रहा हूँ। यज्ञेन संहितम ये तत् रंग दैवत पूजनम, बहुत सारी जो नाट्य की विधियां हैं वह यज्ञ स्वरूप हैं, यज्ञ सम्मित हैं, ऐसा भरत मुनि कहते ही हैं। तो महाव्रत जो है अग्निष्टोम के समान वैदिक काल का अत्यंत प्राचीन अनुष्ठान था, और उसके विधान के अंतर्गत यह संवाद ब्रह्मचारी पुंश्चली का बताया गया है। और संवाद भी किस प्रकार से बोलेंगे यह लाट्यायन श्रौत सूत्र में दिया गया है। लाट्यायन श्रौत सूत्र का यह जो पूरा प्रकरण है इसको मैं मूल से पढ़ देता हूँ। पूर्वेण आग्नेयधनीयम ब्रह्मचारी अंतर्वेदी उदंग मुख तिष्ठेत। ब्रह्मचारी पूर्व की ओर वेदी के अंतर्वेदी में स्थित होकर के, उसके भीतर के हिस्से में स्थित होकर के, और उदंग मुख होकर के ऊपर की ओर मुंह करके और खड़ा होगा। एक तरह का नाट्य निर्देश है, थिएटर डायरेक्शन भी इसको कह सकते हैं यदि आधुनिक रंगमंच की भाषा का प्रयोग करें। और कुछ दूरी पर पुंश्चली जो महिला पात्र है वह खड़ी होगी। बहिर्वेदी पुंश्चली दक्षिणाभिमुखी, पुंश्चली जो है स्त्री है वह वेदी के बाहरी हिस्से में दक्षिण की ओर मुख करके खड़ी रहेगी। सा ब्रूयात, वह कहेगी या वह कहती है, दुश्चरितिन नवकीर्णिन नीति, उसका संवाद दिया है। इति कहकर के यहाँ उसका संवाद समाप्त हो गया है। तो वैदिक भाषा है और एक्सेंटेड है, उदात्त अनुदात्त स्वरित के प्रयोग के साथ में ही संवाद बोला जाएगा। इसीलिए जो प्राचीन नाटक हैं उनमें जो संवाद हैं वह वैदिक मंत्र का जो पाठ है उसके अनुरूप बोले जाएंगे। यह भरत मुनि भी बताते हैं, जगराह पाठ्यम ऋग्वेदात। अभिनव गुप्त कहते हैं कि त्रैश्वर्य प्रधान होता है ऋग्वेद का पाठ्य, तीनों स्वर उसमें लगते हैं, इसलिए जो पाठ्य संवाद नाट्य के लिए गए वह ऋग्वेद से लिए गए। तो यह वैदिक भाषा में नाटक एक तरह का छोटा सा है। और जो पुंश्चली वह कह रही है कि है दुश्चरितिन है अवकीर्णिन, दुष्चरित्र उसको कहती है, अवकीर्णी मल या वीर्य हर जगह विसर्जित जो कर देता है, ऐसा उसको ताना कसते हुए, लानत मलामत उसकी करते हुए यह पुंश्चली जो कि स्वयं विचारणी स्त्री है वह कहती है। तो ब्रह्मचारी जो है जो कि अंतर्वेदी में स्थित है, उदंग मुख और पूर्व की ओर मुख किए हुए है, वह कहता है कि दिक्त्वां जाल्मि पुंश्चली ग्रामस्य ग्रामस्य मार्जनि पुरुषस्य पुरुषस्य शिष्ण पुणे जनि इति ब्रह्मचारी। हे जाल्मी, पुरुष हर एक पुरुष के शिष्ण से क्रीड़ा करने वाली, तुझे धिक्कार है ऐसा। यह एवं आतृतीयम व्यत्यासम, यह संवाद दोनों तीन तीन बार दोहराते हैं ऐसा कहा गया है। यह संवाद है।
अब इसका जो भी आध्यात्मिक, धार्मिक अर्थ लिया जाए, जो पश्चिम के विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि यह एक फर्टिलिटी राइट है, धरती की उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाने वाला टोटका यह है। इस तरह के टोने टोटके आदिवासियों में भी किए जाते हैं, और जहाँ दो समूहों में विभक्त हो जाते हैं, बोल संवाद बोलने वाले, और एक दूसरे पर ताने कसते हैं, फप्तियाँ कसते हैं, गालियाँ भी देते हैं। यह पूरा भारतीय समाज में बहुत प्राचीन काल से परंपराएं गालियों की चली आ रही हैं। यह पवित्र वैदिक अनुष्ठान है, और विवाह में भी यह अनुष्ठान का गालियां अंग मानी जाती हैं। गालियां यदि नहीं दी जाएंगी समधियों को महिलाओं की ओर से, तो विवाह ही कैसा, चुन चुन करके गालियां दी ही जाती हैं। यहाँ भी गालियां तो दी गई हैं। आधुनिक बोध की दृष्टि से जो हमारा शिष्ट जनों की आजकल की मर्यादा है, उसकी दृष्टि से तो भद्दी गालियां कही जाएंगी, और शिष्ट जनोचित भाषा नहीं है यह। पर यह तो वैदिक ग्रंथ है और प्रामाणिक पाठ है और स्वीकार्य है। तो इसमें ग्रहणात्मक भाषा का अच्छा प्रयोग किया गया है। इस तरह की भाषा संस्कृत नाटकों में, प्राकृत संवादों में आई है। यदि मिलान ही किया जाए तो कर्पूर मंजरी नाम नाटक का संस्कृत में है। कर्पूर मंजरी नाटक के निर्देश संस्कृत में हैं। राजशेखर महापंडित बड़े आचार्य और कवि हैं, लेकिन प्राकृत में उन्होंने सट्टक लिखा है। तो जो लोग यह कहते हैं कि संस्कृत नाटक तो प्राकृत नाटक हैं, क्योंकि उनमें तो 60-70%, कहीं कहीं 80% तक प्राकृत है, तो उनको यह भी ध्यान देना चाहिए कि जो प्राकृत में जिसको कह रहे हैं यह सट्टक है, ये तो प्राकृत का जॉनर है। इसमें नाम संस्कृत में, नाट्य निर्देश जो है वह संस्कृत में है, बाकी सब प्राकृत में है। तो जो नाटककार की भाषा है वह तो संस्कृत में है। इसलिए यह सब बहुत अ, ये छोटा, ये बड़ा, इस ये ज़्यादा, ये कम, इस तरह का विवाद करना ही फिजूल है कि वो तो संस्कृत नाटक नहीं प्राकृत नाटक है, और वो प्राकृत नाटक नहीं संस्कृत नाटक है। क्योंकि जो नाटककार की जो अपनी भाषा है वो तो संस्कृत है, और वो तो नाट्य निर्देश तो संस्कृत में दे रहा है। लेकिन परंपरा प्राचीन है, प्राकृत भाषा की परंपरा उतनी ही प्राचीन चली आ रही होगी। और कर्पूर मंजरी और विदूषक, कर्पूर मंजरी में चेटी और विदूषक के संवाद यदि हम देखते हैं, दासियों के साथ जो संवाद विदूषक के हम देखते हैं, उसमें लगभग इसी प्रकार की गर्हणात्मक भाषा है, जो अपशब्दों की भाषा है, उसका प्रयोग किया जा रहा है। तो यह प्राचीन आदिम समाज में, जिसके कि अवशेष हमको यदि छत्तीसगढ़ की जनजातियों में देखें, हिमाचल प्रदेश की जनजातियों में देखें, उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करें, तो वहाँ भी इस प्रकार के संवाद, और कहीं व्यर्थक संवाद ये स्त्री पुरुष के बीच में, वो वहाँ की कलाओं में, नृत्यों में मिल सकते हैं। और ये जो वैदिक यज्ञ है उसमें भी यह एक नाट्य आया, इसमें भी इस प्रकार के संवाद हैं। और भी इस प्रकार के संवाद हैं, उनमें स्त्री पात्र नहीं है। मैं इस ब्रह्म स्त्री आ रही है रंगमंच पर, इसकी दृष्टि से वक्तव्य दे रहा हूँ। तो यहाँ मेरा कहना यह है कि जो पुंश्चली का वांटन वुमन का अभिनय कर रही है वह महिला ही है। और वैदिक यज्ञ में यह नाट्य प्रस्तुत हो रहा है ब्रह्मचारी पुंश्चली संवाद का, उसमें महिला का अभिनय महिला के द्वारा ही किया जा रहा है। अभिनय इसको कहा जाए या ना कहा जाए, यह तो संवाद बोल रहे हैं, वैदिक भाषा में संवाद बोल रहे हैं, जो भी आप कहें, लेकिन वह एक महिला है और यह नाट्य है। इस नाट्य में महिला का अवतरण हुआ, इसलिए अत्यंत प्राचीन काल में, वैदिक काल में महिलाएं रंगमंच पर हैं। वैदिक यज्ञ में तो उनकी उपस्थिति है ही, क्योंकि यजमान के साथ उसकी पत्नी यदि नहीं बैठेगी तो यज्ञ कैसे पूरा होगा। लेकिन जो अनुष्ठान में नाट्य आ गया है, उसमें नाट्य प्रस्तुत करने वाले पात्र में महिला है। अब इस दृष्टि से यदि वैदिक भाषा में लिखे गए नाट्यों का भी अध्ययन हम करें, क्योंकि कम से कम 2 नाट्य हमको प्राप्त होते हैं जो कि वैदिक भाषा में हैं और अपने आप में नाटक स्वरूप हैं, बहुत प्राचीन हैं। उनमें से एक सुपर्णाध्याय है और दूसरा अमृताहरणम है। सुपर्णाध्याय ऋग्वेद का खिलपर्व माना जाता है और अमृताहरणम सामवेद से संबंधित है। दोनों के पाठ हमको प्राप्त होते हैं, दोनों प्रकाशित। अमृताहरणम के बारे में मेरी जानकारी नहीं है। सुपर्णाध्याय तो प्रकाशित है, प्रसिद्ध है और प्राप्त होता है, उस पर मैंने अन्यत्र भी चर्चा की है। वैदिक काल के अंतिम चरण में यह नाटक वैदिक भाषा में रचित हुआ
और गयाचरण त्रिपाठी जिन्होंने इस पर काम किया है, इसका पुनः संपादन और प्रकाशन भी उन्होंने कराया है। उन्होंने यह मत प्रकट किया है कि यह भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे पुराना नाटक एक हो सकता है। यह अनुमान ही है, लेकिन अनुमान में व्याघात करने वाला कोई हेतु नहीं है, अनुमान का बाधक कोई हेतु नहीं है। अनुमान यद्यपि प्रमाणित भले ही ना हो, पर यह विश्व का सबसे प्राचीन नाट्य हो सकता है, ऐसा मैं भी स्वीकार करता हूँ। वो तो पहले से कह ही चुके हैं। और गरुड़ के द्वारा स्वर्ग से अमृत कलश लेकर आने का प्रसंग इसमें निरूपित है, उसका पूरा का पूरा अभिनय हो रहा है, ऐसा नाटक को पढ़ते हुए हमको लगता है। इसमें जो पात्र आते हैं उसमें कद्रू और विनता, ये दो पात्र आते हैं, और उसमें तो संवाद कद्रू और विनता के द्वारा बोले जा रहे हैं। तब ब्रह्मचारी पुंशचली संवाद में यदि पुंशचली का अभिनय महिला ही कर रही है या महिला ही उसके संवादों को कह रही है, और जैसा गयाचरण त्रिपाठी मानते हैं कि यह जो सुपर्णाध्याय है यह वैदिक यज्ञ में प्रस्तुत किया जाता था, और इसका स्वतंत्र अभिनय भी यदि होता हो, लेकिन परंपरा चली आ रही है कि महिला पात्र ही करें, यदि ऐसी परंपरा चली आ रही है, तो यहाँ कद्रू और विनता के संवाद महिलाएं ही बोलेंगी। गयाचरण त्रिपाठी कहते हैं कि सुपर्णाध्याय का अभिनय इंद्र महोत्सव के अवसर पर किया जाता होगा। इसका उल्लेख मिलता है कौशिक ग्रही सूत्र और अथर्व परिशिष्ट में इंद्र महोत्सव का, और उसमें आख्यान उपाख्यान होते हैं। वेदों में, वैदिक यज्ञों में आख्यान और उपाख्यान प्रस्तुत किए जाते थे, यह भी परंपरा चली आ रही है। ये जो अमृताहरण में, यह तो कथा गायन की शैली में प्रस्तुत किया जाता था। संवादों के स्थान पर इसमें चूंकि सामवेद का यह परिशिष्ट है, इसलिए इसमें गाए जाते हैं मंत्र। सामवेद की कोथुमी शाखा के मंत्रों का इसमें गद्य बंदों के साथ गायन विहित है। और सुपर्णाध्याय के बाद यह लिखा गया क्योंकि सुपर्णाध्याय से परिचित इसका प्रणेता प्रतीत होता है। लेकिन जो सुपर्णाध्याय उसके संवादों को यदि हम देखते हैं, तो उसमें विनता और कद्रू के बीच में जो झड़प होती है, जो अश्व के केशों को लेकर के, अश्व के केशों के रंग को लेकर के, उच्चैःश्रवा अश्व को दोनों दूर से देखती हैं, और विनता कहती है कि इसके केशों का रंग सफेद है, और कद्रू कहती है कि इसके केशों का रंग काला है। अब इसका जो भी प्रतीकात्मक आध्यात्मिक अर्थ किया जाए, मेरी सीमित मति में दो महिलाएं झगड़ रही हैं, विवाद उनमें हो रहा है, शाब्दिक अर्थ यही है, इसका अभिनय किया जा रहा है। विनता आरु दी दिहीशे उत मदे न माध्यसी, तुम्हारा दिमाग फिर गया है या तुमको कुछ नशा चढ़ गया है, ऐसा कहती है कि तुम कह रही हो कि काले हैं। कद्रू कहती है किम आपश्यसी यद्यश्व श्वेतो यदि वापि कृष्ण, तू क्या देख रही है, श्वेत रंग का है कि काले रंग का है। किम नु केन नु कथम पश्यसी, तू किस तरह से क्या देख रही है। विनता कहती है अनृतम वही वदसी कद्रु काणे प्रतिघृष्ट दर्शने, हे कद्रु तू झूठ बोल रही है, तू काणी है, और तेरी आंखें काम नहीं कर रही, प्रतिघृष्ट दर्शना तू है, दृष्टि तेरी मारी गई है। सर्वश्वेत महम्मन्ये नास्य कृष्णोस्ति कश्चन, पूरा का पूरा घोड़ा यह तो सफेद है, केश भी उसकी पूंछ के सफेद ही हैं, मैं इसको सर्वश्वेत देख रही हूँ, कोई हिस्सा इसका काला नहीं है, ऐसा कहती है। अब यह जो संवाद हो रहे हैं, यह भी नाटक है, इसमें संवाद महिलाएं बोल रही हैं। वो परंपरा यदि चली आ रही है, प्राचीन वैदिक यज्ञों में जो संवाद बोले जा रहे हैं उसमें महिलाओं के संवाद महिलाएं ही बोलेंगी, और इसका भी अभिनय यदि सुपर्णाध्याय का किया जा रहा है, तो महिला अभिनेत्रियां या महिला बोलने वाली यहाँ पर दो महिलाएं कम से कम हैं। इस पृष्ठभूमि में भारतीय रंगमंच में अत्यंत प्राचीन काल से ही महिलाएं काम कर रही हैं, ये हम देखते हैं। ऐसा कोई इनहिबिशन, ऐसा कोई टेबू या ऐसी कोई वर्जना, ऐसा कोई बंधन नहीं है कि महिलाएं इसमें ना आएं अभिनय करने के लिए। इसलिए नाट्यशास्त्र में बताया गया कि भरत मुनि को आवश्यकता हुई तो उन्होंने ब्रह्मा से कहा कि हमको तो स्त्रियां चाहिए, आप चाहते हैं कि कैशिकी वृत्ति इसमें जुड़े, तो पुरुष तो कैशिकी वृत्ति का निभाव नहीं कर सकते। पुरुषों में कठोरता है, ये जो मार्दव है, लालित्य है, श्लक्षणता है, सौकुमार्य है, सारा सौंदर्य है। भरत मुनि के शब्द हैं, जो कुछ जितना सौंदर्य है वह तो कैशिकी से आता है। अभिनव गुप्त भी बताते हैं, इसको दिखाना है तो महिलाएं हमें दीजिए। ब्रह्मा कहते हैं कि ले जाओ, ये अप्सराएं मैं तुम्हें देता हूँ, तो अप्सराएं आती हैं उसमें।
तो वे अप्सराएं हैं। परंतु जो रंग देवत पूजन का वर्णन किया है भरत मुनि ने, उसमें रंग देवत पूजन करेंगे नाट्य दल के लोग, नाट्याचार्य सूत्रधार रंग देवत पूजन कराएंगे। उसकी पूरी विधि का वर्णन उन्होंने किया है और अंत में कहा है कि यज्ञेन सम्मितम यह तत् रंग दैवत पूजनम। नाट्यशास्त्र के तीसरे अध्याय में, जिसे रंग देवत पूजना अध्याय कहा गया है, रंग देवत पूजन का विधान वर्णित है। तो वहाँ रंग देवत के अंतर्गत, रंग देवत पूजन के अंतर्गत यह जो वैदिक यज्ञ का स्वरूप है वह तो स्पष्ट झलकता ही है। वैदिक देवताओं का आवाहन किया गया, उनका पूजन किया गया है। उसमें कुछ आगम सम्मत देवता भी आए हैं यद्यपि। उसका समापन जब होता है तब भरत मुनि कहते हैं कि नीराजन किया जाए, उल्का जलती मशाल के द्वारा रंगमंच का दीप्ति अभिवर्धन किया जाए। जो हवन करने के लिए यज्ञ वेदी वहाँ है, उसमें जो अग्नि जली है उसी से उल्का या मशाल जलाई जाए और सारे नाट्य मंडप का उद्योतन किया जाए। द्योतन की विधि वो बताते हैं और फिर कहते हैं कि हुताश एव दीप्ता भी उल्का भी परिमार्जनम नृपतेर नर्तकी नाम च कुर्या दीप्त्यभिवर्धनम। उसी यज्ञ वेदी में जलती अग्नि से मशाल जला करके और पूरी रंगशाला को उस मशाल को या उल्का को घुमा करके और उद्योतित किया जाएगा। जैसे आजकल आरती करते हैं, देवता की आरती करने के पश्चात घुमाते हैं आरती को सब ओर। इसको अभिनव गुप्त ने यह भी कहा कि नीराजन विधि ही है। नीराजन शब्द बाद में आया, अभिनव गुप्त के समय तक नीराजन शब्द आ गया है और उसके बाद फिर आरात्रिक शब्द इसके लिए आ गया है, जिसको कि आजकल आरती कहते हैं। आरात्रिक से आरती हो गया है। आरात त्रिकम, 3 बार इस प्रकार से चारों ओर घुमाई जाती है जो दीपक की लो है, तो उसको आरात्रिक कहा गया। और ये प्राचीन परंपरा में उद्योतन कहा है नाट्यशास्त्र में। वो उद्योतन किया जाएगा। उद्योतन के द्वारा राजा और नर्तकियों की दीप्ति अभिवर्धित की जाएगी। वो आरती जो उद्योतन के लिए उल्का है वह उनके सामने ला करके भी इसी प्रकार से घुमाई जाएगी। उनका दीप्ति अभिवर्धन किया जाएगा, पूरी रंगशाला चमक जाए, इस भाव से पूरी रंगशाला में जो उसको उद्योतन करने के लिए घुमाया गया है, उसी भाव से जो स्पॉन्सर है, जो पेट्रन है, राजा हो सकता है और कोई हो सकता है, जिसने कि रंगशाला बनवाई, जिसने कि रंग देवत पूजन का अनुष्ठान करवाया, उसकी दीप्ति अभिवर्धन किया जाएगा और नर्तकियों का फिर किया जाएगा। यहाँ पुरुषों का तो उल्लेख, अभिनेताओं का तो है ही नहीं। राजा के बाद फिर नर्तकियों का दीप्ति अभिवर्धन करे, ऐसा भरत मुनि ने यहाँ पर निर्देश दिया है। और फिर उन नर्तकियों के लिए जो संवाद है, उससे लगता है कि कितना सम्मानित स्थान रंगमंच पर काम करने के लिए जिन महिलाओं को बुलाया गया है। नर्तकियां अभिनेत्रियां भी हैं, अभिनेत्री और नर्तकी नटी ये पर्याय के रूप में भी आते हैं यहाँ पर शब्द। तो नाट्यशास्त्र में फिर उनके लिए जो संवाद आते हैं उसमें कहा गया है, उसको संबोधित करते हुए नर्तकियों को कहते हैं, नाट्याचार्य उनसे कहते हैं, महाकुले प्रसूतास्थ गुणोगैश्चाप्यलंकृता यद्वो जन्म गुणोपेतम तद्वो भवतु नित्यशः। आप महाकुल में प्रसूत हैं, ऊंचे खानदान की आप हैं, बड़ी गुणवान आप, गुणवती आप हैं, गुणों से अलंकृत आप हैं और आपके जन्म और गुण के अनुरूप जो है वही आपको यहाँ पर काम करते हुए प्राप्त होता रहे, ऐसा कहा गया है। तो यह जो विधान है नाट्यशास्त्र में रंग देवत पूजन के अंतर्गत, उसी का अंग भी यह है। तो जो राजा का दीप्ति अभिवर्धन किया जाएगा और फिर महिलाओं का भी पूजन, नीराजन इस प्रकार से किया जाएगा, यह इसमें बताया गया है। और उनमें जो उनके लिए जो वचन कहे गए हैं उसमें उच्च कुल की आप हैं और गुणों से अलंकृत हैं, बहुत सारे गुण आप में हैं और ऐसा ही आपका अभिजन और गुण जो है उसके अनुरूप यश आपको प्राप्त होता रहे, ऐसी कामना की गई है। तो अत्यंत प्राचीन काल में महिलाएं रंगदेवत पूजन में सम्मिलित हैं। रंगदेवत पूजन के बाद तो नाटक होगा, उसमें तो महिलाएं नर्तकियां हैं ही हैं, काम कर ही रही हैं। तो भारतीय रंगमंच पर हजारों वर्ष पहले
महिलाएं हैं, या इसलिए कहा जाना चाहिए कि यूरोप के देशों में रंगमंच पर महिलाओं का अवतरण बहुत आसान नहीं था प्राचीन काल में। और पुरुष पात्र ही महिलाओं का अभिनय कर रहे हैं। विक्टोरियन पीरियड तक इंग्लैंड में लड़कियों का अभिनय, नायिका का अभिनय सुंदर लड़के कर रहे हैं, महिलाओं का अभिनय पुरुष पात्र कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी मध्यकाल में ये परंपरा फिर आ गई, जब वर्जनाएं आ गई इस प्रकार की कि उच्च कुल की महिलाएं कैसे करें। यहाँ तो उच्च कुल की महिलाएं बताई ही गई हैं कि वो प्राचीन नाटक में सम्मिलित हैं, लेकिन यह जब वर्जनाएं आ गई तो वहाँ पर भी पुरुष या किशोर जो अभिनेता हैं, वे महिलाओं का या लड़कियों का अभिनय करने लग गए। मध्यकाल में जाकर के ऐसा हुआ, पर यह बाद की स्थिति है। कदाचित भवभूति के समय तक भी 8वीं 9वीं शताब्दी में कहीं-कहीं ऐसा होने लगा, क्योंकि बड़े नाटककार के नाटक तो बोलते हैं, भभूति के नाटक में लगता है कि उनको पता है कि लड़की का अभिनय लड़का करेगा, इसलिए पूरा एपिसोड ही उन्होंने ऐसा डाल दिया है कि मकरंद जो है वह स्त्री का वेश बना करके जाता है, वो सुंदर स्त्री के रूप में दिखाई पड़ने लगता है। तो ये विधान शेक्सपियर के नाटक में भी इसीलिए आते हैं कि जो नायक है वह नायिका का वेश बना लेता है। तो ये सहज हो जाता है यदि सचमुच में लड़के ही यदि लड़कियों का अभिनय कर रहे हैं। तो ये जो मोटिव्स आ जाते हैं नाटक के भीतर, वो नाटककार के मन में ऐसी कल्पना कैसे आती है? यदि उसको जब तक पता नहीं है, तक ऐसी कल्पना कदाचित नहीं आएगी। ये मध्यकाल की स्थितियां तो हो सकती हैं भारत में, लेकिन अत्यंत प्राचीन काल में, वैदिक काल में यज्ञ में महिलाएं हैं। यज्ञ में जो नाट्य खेले जा रहे हैं, प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उनमें महिलाएं हैं। उनमें महिलाएं अभिनय कर रही हैं, संवाद बोल रही हैं। पतंजलि के समय अवश्य ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा कुछ ऐसा वातावरण बन गया। यह जो मौर्य काल आ गया और शुंग काल आया, उसके बाद फिर गुप्त काल आया। ये जो सामंतीय समाज, क्षत्रिय समाज संगठित होने लगा, नगरों का विकास हुआ, कुछ वर्जनाएँ इस तरह की आ गई होंगी, तो जो नटभार्याएँ हैं, उनके प्रति थोड़ा अनादर का भाव है। तो व्यंजनानि पुनर्नटभार्यावत्, पतंजलि महाभाष्य में कहते हैं कि व्यंजन तो नटभार्या की तरह होते हैं। उनका अपना कुछ मर्यादा नहीं, जिस जो स्वर उसके आगे आ जाए वैसे ही वो हो जाते हैं। व्याकरण बता रहे हैं, लेकिन नटभार्या का दृष्टांत उन्होंने दे दिया। व्यंजन जो है किस प्रकार से स्वरों के सामने घट कर के हैं, इसको बताने के लिए कि नटभार्या जो है जिस पुरुष के सामने वह आ जाए, पूछे कि तू किसकी है, तो कस्य यूयम ऐसा पूछते हैं यदि उनसे कोई पुरुष, तो कहती हैं कि मैं आपकी हूँ, ऐसा वो कह देती है। तो यह उन्होंने बताया, यह पुरुष प्रधान समाज में ऐसा हो गया। वो पुरुष कैसे हैं जो पूछ रहे हैं? उनको क्यों नहीं अपनी मर्यादा का बोध है? स्त्री को गिराने के लिए आप मर्यादाएँ अपनी तोड़ रहे हैं। तो यह तो नहीं कहा गया पतंजलि के द्वारा या कुछ पुरुषों के द्वारा, लेकिन नटभार्या की अवमानना तो की गई। यह अवमानना का भाव बाद में आता है। यह स्थितियाँ हैं, लेकिन अत्यंत प्राचीन काल से हमारे यहाँ नाटक में, भारतीय रंगमंच पर महिलाएँ सम्मानजनक रूप में, पूरी मर्यादा गौरव के साथ में कार्य करती रही हैं। इन शब्दों के साथ आज का यह वक्तव्य मैं समाप्त करता हूँ। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।